लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में मिली करारी हार व अमरवाड़ा उपचुनाव में भी पराजित होने के बाद अब कांग्रेस ने एमपी में भी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है, जहां आगामी 3 विधानसभा उपचुनावों में भी दोनों ही पार्टियां एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती दिखाई देंगी, जिसकी घोषणा भोपाल में सपा व कांग्रेस के नेताओं ने कर दी है और अब वह इसको लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव में विदिशा से सांसदी का चुनाव जीतने के बाद बुधनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले शिवपुर की विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक राम निवास रावत भी बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्हें हाल ही में ही मोहन सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के समय बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिन्होंने अभी तक विधायिका पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिस पर कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की, जिसका फैसला आने के बाद जल्द ही बीना में भी उपचुनाव हो सकते हैं। लेकिन इसी माह छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा उपचुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी इन तीनों सीटों को पूरी ताकत के साथ लड़ने के मूड में दिखाई दे रही, जिसके लिए उन्होंने यूपी की तरह एमपी में भी समाजवादी पार्टी का साथ ले लिया है, जहां राहुल गांधी व अखिलेश यादव साथ मिलकर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, जिन्हें उम्मीद है कि यूपी की तरह एमपी में भी उनकी जोड़ी कुछ नया कमाल कर सकती है। भोपाल में सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव व कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अविनीश बुंदेला ने इस गठबंधन की पुष्टि की है, जहां प्रेस वार्ता के दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि उपचुनावों के लिए दोनों पार्टियों की संयुक्त बैठकें होंगी और आपसी सामंजस्य के साथ उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। साथ ही दोनों पार्टियों की संयुक्त ताकत से चुनाव प्रचार किया जाए। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों की माने तो सपा का बुधनी और बीना में जनाधार नहीं है, लेकिन वह कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर सकते हैं। वहीं विजयपुर से बसपा का जनाधार सपा से बड़ा है, लेकिन फिर भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर वह उसमें भी सेंध लगाने का काम करेगी। फिलहाल कांग्रेस और सपा का यह गठबंधन आगामी उपचुनावों में भाजपा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियों की रणनीति के साथ संयुक्त प्रचार कर रहे गठबंधन इन 3 सीटों पर क्या रंग लाता नजर आता है।